हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 16.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेस्ड है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे। क्या है ये क्वेश्चन, आइए इनको एक बार देख लेते हैं। If 21y5 is a multiple of 9 where y is a digit, what is the value of y? यहाँ पे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमको क्या दिया है, सेम ऐसा सा ही क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के जब एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे हम, तब हमने किया था एक क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर वो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। तो दिया हुआ है कि if 21y5 is a multiple of 9, एक ये क्या है 21y5, एक 4 डिजिट नंबर है। वहां पे y की जगह कोई एक डिजिट लिखी होगी जो यहाँ पर उन्होंने हटा के y लिख दिया, और उन्होंने बताया है कि वो क्या है 9 का मल्टीपल है। ठीक है, वेयर y इज अ डिजिट, जहां पे y एक डिजिट है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, यानी कि हमको y की वैल्यू ही फाइंड आउट करके बतानी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताइए। वो जो एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था, वो जो एग्जाम्पल था उसमें क्या बोला गया था, उसमें कोई एक डिजिट दी थी हमको ऐसे ही, और उसमें बोला था इट इज डिविजिबल बाय 9। तो कोई नंबर 9 से अगर डिविजिबल हो रहा है या फिर कोई नंबर 9 का मल्टीपल है, बात सेम ही होगी। 9 के मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि 9 का मल्टीप्लाई होके हमने क्या बनाया है, उस नंबर को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 9, 18, 27, 36, ये सारे नंबर क्या है 9 के मल्टीपल है। 9 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8 आया, 9 में 1 का मल्टीप्लाई किया 9 आया, 9 में 3 का मल्टीप्लाई किया 27 आया, 9 में 4 का मल्टीप्लाई किया 36 आया। तो ये क्या चल रहा है हमारे साथ कि मल्टीपल्स का मतलब 9 का मल्टीप्लाई करके नंबर मिल रहे हैं। और क्या ये डिवाइड हो सकते हैं 9 से? तो बिल्कुल, जो 9 के मल्टीपल्स होते हैं वो 9 से क्या होते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। सो वही यहाँ पे बस थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा था कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, और क्वेश्चन उन्होंने क्या बना के दे दिया एक्सरसाइज में, दैट दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अगर मल्टीपल ऑफ 9 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि ये नंबर, ये 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, 21y5, since 21y5 is a multiple of 9। अगर 21y5 क्या है, 9 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 9 है, दैट इम्प्लाइज, इससे हम क्या बता सकते हैं कि 21y5 इज डिविजिबल बाय 9। इससे हम ये बता सकते हैं कि अगर ये 9 का मल्टीपल है, 9 से मल्टीप्लाई होके ही बना है, तो क्या होगा, 9 से डिवाइड हो सकता है। 18 क्या है, 9 से का मल्टीपल है, और वो 9 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। तो उस हिसाब से इस नंबर को देखिए। अब कोई भी नंबर अगर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम कैसे फाइंड करते थे डिविजिबिलिटी? अभी आप सोच लो, नहीं पता आपको कि डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करते थे, आप इस डिजिट का सम करते थे। ये जो हमको वो दिया होता था नंबर, उसका आप सम करोगे, 2 + 1 + y + 5, और इसका सम करके आप देखोगे कि जो हमें रिजल्टिंग नंबर मिल रहा है, क्या वो 9 से डिवाइड हो सकता है। सम करो, 5, 1, 6, 7, 8, ये कितना आ गया, 8 + y। 8 + y, अगर 8 + y अगर 9 से डिविजिबल है, तो फिर हमारा क्या, हमें y की वैल्यू मिल सकती है ऐसा कुछ करने से, है ना। अभी हम कंफर्म नहीं है, बट हम अपने कहाँ बेसिक लॉजिक से जाएंगे कि हमको पता है कि अगर ये 9 से डिविजिबल होता है, अगर हमें फाइंड करना होता है डिविजिबिलिटी, तो हम ये वाला लॉजिक लगाते हैं। अब हम आगे बताना है कि 8 + y अगर 9 से डिविजिबल है ना, इफ 8 + y इज डिविजिबल बाय 9, तो 8 + y की वैल्यू काय के बराबर होना चाहिए, बताइए। 9 के मल्टीपल्स के ही बराबर होना चाहिए, या तो इसकी वैल्यू 9 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 18 या 27 या 36, ऐसे करते हुए 9 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं
उनमें से ही कोई वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, तभी वो 9 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले 9 लूं, मैं क्या करूं, सबसे पहले मान लेती हूं कि ये जो वैल्यू है वो काय के बराबर है, 9 के बराबर है। तो देखिए हमें क्या आंसर मिलेगा। फिर मैंने मान लिया 8 प्लस वाई, लेट 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 8 को उस तरफ सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस 8 1। यानी कि y की वैल्यू अगर 1 है तो फिर क्या होगा, ये 8 प्लस वाई 9 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 8 प्लस वाई 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये जो हमारा पूरा नंबर है वो भी 9 से डिवाइड होता है, तो वो तो हमें ऑलरेडी दिया है। तो यानी कि y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। अब पॉइंट आता है कि सिर्फ हम 9 ही क्यों लें, हम 18 ले सकते हैं। 8 प्लस वाई की वैल्यू 18 भी तो हो सकती है, तब भी 9 से डिवाइड होता, तो कोई बात नहीं है, लेके देख लो। लेट 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 माइनस 8 यानी कि 10। अगर y की वैल्यू 10 आ रही है तो ये जो नंबर दिया है हमको 2 1 y 5, ये क्या हो जाएगा, अगर y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 10, तो ये नंबर 2 1 y 5, 2 1 और y की जगह मेरे को 1 0 लिखना पड़ेगा और 5, ये बन जाएगा नंबर। बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन गिवन तो हमको 4 डिजिट नंबर है। जब 4 डिजिट नंबर हमको गिवन है तो यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, कोई एक सिंगल डिजिट नंबर ही होगा। सिंगल डिजिट नंबर होगा, इसका क्या मतलब है कि हमें यहाँ की ये वैल्यू हम नहीं उठा पाएंगे, हम सिर्फ यही कंसीडर करके चल पाएंगे, क्योंकि अगर हम 9 लिख रहे हैं तो हमें y की वैल्यू सिंगल डिजिट में मिल रही है। अगर हम 18 लें, 27 लें, 36 लें या कोई और मल्टीपल लें 9 का, तो डिजिट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और हमको क्या चाहिए, सिर्फ हमारा 4 डिजिट नंबर था क्वेश्चन में, तो हमको y की जगह एक सिंगल डिजिट आंसर ही चाहिए। क्लियर हुआ। अगर 18 रखने पे हमें सिंगल डिजिट आंसर मिल रहा होता, बाय चांस यहाँ पे 10 की जगह 9 मिल रहा होता, तो भी वो आंसर सही होता, y की वैल्यू 9 भी हो सकती थी, है ना। बस क्यों यहाँ पे 10 नहीं हो पा रही, क्योंकि वो 2 डिजिट का नंबर हो रहा है और यहाँ 2 डिजिट का नंबर नहीं आ सकता। सो क्लियर हुआ आपको कि ऐसा क्यों नहीं किया हमने। तो ये था हमारा फाइनल आंसर, y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 1 इज द वैल्यू ऑफ y। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। ये जो हमें कैंसिल आउट करने पड़ती हैं दूसरी वैल्यू, ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, है ना। यहीं पे मेन जो है यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है खत्म, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए एक बार। If 31z5 is a multiple of 9, फिर से एक क्वेश्चन दिया है, 4 डिजिट नंबर ही दिया हुआ है हमको, और क्या लिखा है कि 31z5, अगर 31z5 9 का क्या है, मल्टीपल है, वेयर z इज अ डिजिट, जहां पे z क्या है, एक डिजिट है, सिंगल डिजिट ही होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, तो हमको पता करना है z की क्या वैल्यू होगी। आगे का क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है, यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 आंसर्स फॉर द प्रॉब्लम व्हाई इज दिस सो। वो बोल रहे हैं कि हो सकता है 2 आंसर आए आपके, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं 2 आंसर आ भी रहे हैं या नहीं। क्लियर हुआ। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। कहाँ दिया है हमको नंबर 31z5, ये नंबर हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ये नंबर हमसे बोला है क्या है, 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल है, इसका क्या मतलब है कि ये नंबर भी 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और अगर 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ये नंबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम भी 9 से डिवाइड हो पाएगा। यानी 3 + 1 + z + 5 अगर मैं करूं, कितना आ रहा है, 5 और 1 6 7 8 9, 9 + z, ये क्या होगा, 9 + z शुड बी डिविजिबल बाय 9। 9 + z भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 से डिविजिबल होगा तभी हमें आंसर सही मिलेगा। तो अगर 9 + z 9 से डिवाइड होगा तो 9 + z की वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, 9 के मल्टीपल्स में से होना चाहिए। तो दैट एम्प्लाइज 9 + z क्या क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, 36 हो सकता है एंड सो ऑन।
जितने भी 9 के मल्टीपल्स हैं। अब फिर से क्वेश्चन वही आता है कि हम कौन कौन सी वैल्यू लें इनमें से और कौन सी छोड़ें। तो ये इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट से शुरू करो, आपको अपने आप चीज़ें पता चल जाएंगी। देखिए, क्योंकि हमको यहाँ पे z की जगह एक सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर चाहिए, है ना। तो देखिए, अगर मैं 9 प्लस z की जगह क्या ले रही हूँ, 9 ले रही हूँ, तो यहाँ z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 9, तो z आ जाएगा आपका 0। अगर मैं 9 प्लस z की जगह क्या ले रही हूँ, 18 ले रही हूँ, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 माइनस 9 मतलब 9, तो z आ जाएगा आपका 9। अगर मैं 9 प्लस z की जगह ले रही हूँ 27, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 माइनस 9, 27 में से 9 गया, 7 गया तो 20 बचेगा, 2 और गया तो 18, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ रही है, 18। तो बताइए मेरे को कौन कौन सी वैल्यूज लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे जो मेरा नंबर है 31z5, z बीच में आ रहा है तो 0 भी हो सकता है ना। अगर सबसे आगे होता तो सबसे फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होती किसी भी नंबर की, ये हमने लेटर फॉर डिजिट्स वाले केस में पढ़ा था, है ना। चलिए, तो z की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 9 तक कुछ भी हो सकती है, अभी उसके आगे 2 डिजिट 3 डिजिट में कुछ नहीं हो सकती। तो यहाँ देखिए, 0 आ रही है, सही है, बिल्कुल सही है, 9 आ रही है, सही है, बिल्कुल सही है, 18 आ रही है, सही है, नहीं, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये 2 डिजिट हो गया और वहां पे z एक सिंगल डिजिट नंबर ही है। क्लियर हुआ। तो यानी कि इस केस में हमको कितने आंसर्स मिले हैं, 2 आंसर्स मिले हैं। एक z की वैल्यू हमको 0 मिली है और एक z की वैल्यू हमको मिली है 9। और अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों ही केस ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये नंबर क्या हो सकता है, ये जो नंबर हमको दिया था 31z5, तो ये हो सकता है 3105 या फिर 31, एक और क्या वैल्यू आ रही है हमारी, 9 आ रही है z की, तो 3195। अब इससे क्या मतलब समझोगे आप, इससे आप ये मतलब समझोगे कि ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों ही क्या होंगे, 9 के मल्टीपल्स होंगे ही होंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 वैल्यू आ रही है, बस हमको क्या करना था, ये जो और वैल्यूज थी उनको फिर हटाते हुए चलना था। जो मेन है वो तो आएंगे ही, आंसर होंगे, जरूरी नहीं है अभी हमें आगे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें 4 आंसर 5 आंसर भी हो सकते हैं। बस हमको देख के ये चलना है कि यहाँ जो वेरिएबल आ रहा है वो एक सिंगल डिजिट पॉजिटिव वेरिएबल होना चाहिए। क्लियर हुआ, ओके। सो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कर लिया है सॉल्व। अब आप घर पे करिएगा प्रैक्टिस, इसका आगे के क्वेश्चन हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियोस के साथ साथ हमारे जो नोट्स हैं कंप्लीट कोर्स के वो भी आपको अवेलेबल हैं इजीली। एंड डेली अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज का कम्युनिटी सेक्शन ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।